श्रोताओं, जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर हमारे सामने आता है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की सुकून भरी घड़ियाँ, खबरों की सच्चाई हो या गीतों की मिठास, आकाशवाणी ने हर पल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक प्रभाव ज़रूर डाला है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की भागदौड़ तक रेडियो ने हर वर्ग, हर पीढ़ी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। और आज जब आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का ये गौरवशाली सफर पूरा कर रहा है, तो ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि उन अनगिनत यादों और अनुभवों को याद करने का अवसर भी है जो हम सभी ने इसके साथ जिए हैं। और इसी विशेष अवसर पर हमने कोशिश की है उन लोगों से जुड़ने की जो वर्षों से रेडियो के साथ गहराई से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने रेडियो को न सिर्फ सुना है बल्कि महसूस भी किया है। और इसी कड़ी में आज हमने बातचीत की है श्री आनंद जोशी जी से और जाने हैं उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और आकाशवाणी के इस लंबे सफर को लेकर उनके विचार। तो आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत हमारे रविवार के स्पेशल सेगमेंट युवा तरंग में। सर्वप्रथम आप सबको पार्श्व गायक किशोर कुमार एवं अवधूत संघ श्री दादाजी धुनी वाले की नगरी से आनंद जोशी का यथा योग्य प्रणाम, नमस्कार। बच्चों को ढेर सारा आशीष। नमस्कार आनंद जी, और आपका हमारे आज के युवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप मुझे और हमारे श्रोताओं को प्लीज बताइए कि आप क्या करते हैं। व्यवसाय से मैं एक निजी कंपनी में फोटो प्रिंट का माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटर रहा हूँ। बंधुओं, इस समय सेवानिवृत्ति को का जीवन में यापन कर रहा हूँ। मेरी श्रीमती तनुजा जोशी जो प्राचार्य है शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खंडवा में, मेरी दो बेटियां फाल्गुनी एवं ध्रुवी जोशी के साथ मैं अपना समय बिता रहा हूँ। सेवा निवृत्ति के बाद में तो मुझे लगता है कि आपको रेडियो से जुड़ने का, सुनने का और भी एक समय मिल जाता होगा। तो आनंद जी, पहले तो आप मुझे बताइए कि आप आकाशवाणी को कितने वर्षों से सुन रहे हैं। मैं रेडियो को या यूं कहे आकाशवाणी केंद्रों को जब से मैंने होश संभाला तब से सुन रहा हूँ। आकाशवाणी इंदौर हमारे मालवा निमाड़ का बहुत ख्याति प्राप्त केंद्र रहा, जिसमें मन भावन कृषि के कार्यक्रम, एक धुन तो इतनी ज्यादा फेमस हुई जयती जी कि आज भी किसानों के मुंह पर है, अरे राम राम हो नंदा जी, राम राम भाई भैरा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जैसे शनिवार को भी फ़ोन इन का कार्यक्रम होता है जिसमें हमें हमारे कई सुधी श्रोता नियमित रूप से कॉल करते हैं और वो हमें बताते हैं ये चीज़ कि वो इतने वर्षों से रेडियो को सुन रहे हैं कि उन्हें हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सिग्नेचर ट्यून्स, हमारे अनाउंसर्स की आवाज़, हमारे कंपेयर्स की आवाज़ अब याद हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि रेडियो का जिस प्रकार से एक प्रभाव रहा है, एक इम्पैक्ट रहा है एक पूरी जनरेशन पर, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। तो उसी संदर्भ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भारत देश का नागरिक होने के नाते और जैसा कि आपने कहा कि आप रेडियो को आप बचपन से ही सुन रहे हैं, तो उसका आपके जीवन पर या आपके आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव रहा। आकाशवाणी केंद्रों की क्रांति के इस समय 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हम संपूर्ण देशवासियों को बड़ा गर्व है, क्योंकि संचार क्रांति का या यूं कहे कि सोशल मीडिया का एकमात्र साधन सर्वप्रथम रेडियो ही रहा है, जिसने कई वर्षों तक आज भी अपना वर्चस्व कायम रखा है। आज की पीढ़ी को हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा सकते हैं कि पहले मोबाइल नेटवर्क आरंभ हुआ, शुरू शुरू में कैसे कैसे हमने मोबाइल देखे और उपयोग भी किए। इस सोशल मीडिया की क्रांति में एक मोबाइल ही ऐसा माध्यम रहा है जो पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में हम जेब में लेकर के घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि उस जमाने में रेडियो भी पोर्टेबल लेकर ट्रांजिस्टर के रूप में सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए थे। आज डिजिटल युग क्रांति ने रेडियो को संचार के माध्यम में और ऊंचा दर्जा दिया है, क्योंकि आज मोबाइल ऐप के माध्यम से संपूर्ण विश्व में रेडियो की ख्याति प्राप्त हो गई है, आकाशवाणी केंद्रों की ख्याति प्राप्त हो गई है।
ये आपने बहुत ही सुंदर बात कही है, क्योंकि युवा होने के नाते मुझे भी ये चीज़ लगती है कि हम एक बहुत लंबे समय से डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं उन्हें इस डिजिटल दुनिया में लाने का जो ज़िम्मा है, मुझे लगता है इस मोबाइल ऐप ने उठाया। और ऑल इंडिया रेडियो की जो ये पहल है ये बहुत ही सक्सेसफुल भी रही। तो मुझे ये बताइए आनंद जी कि आपको क्या लगता है कि आकाशवाणी के जो प्रसारण है, इन प्रसारणों की उसके श्रोताओं की तरफ और हमारे समाज की तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, और आज तक क्या जिम्मेदारियां आकाशवाणी ने निभाई हैं, इसके बारे में अगर आप मुझे कुछ बताएं तो। सन 1957 के बाद, मतलब आजादी के बाद, आकाशवाणी के नाम से यह देश का राष्ट्रीय प्रसारक और सूचना का विश्वसनीय स्रोत बन गया, जो आज वर्तमान तक है। रेडियो देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और सूचनात्मक इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है। चाहे आजादी के बाद का हो या आजादी के पहले, रेडियो ने जन उपयोगिता के लिए या जन भागीदारी के लिए जो काम किए, उससे सरल, सुगम कोई माध्यम नहीं हो सकता। आपने स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात की, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा और अलग पहलू है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय एकजुटता का भाव लाना लोगों में और एकता का भाव लाने का कार्य मुझे लगता है रेडियो और आकाशवाणी ने किया होगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बिल्कुल। और हम तब का समय देखते हैं और हम आज का समय देखते हैं कि अब हमारे पास इतने साधन हैं रेडियो को सुनने के, हमारे पास किसी भी तरह के समाचार को सुनने के कितने साधन हैं, लेकिन उस समय पर सिर्फ एक रेडियो ऐसा माध्यम हुआ करता था जिस पर लोग विश्वास करते थे, जिस पर लोग इतना समय देकर सुनते भी थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाशवाणी के लगभग इस समय 400 से अधिक स्टेशन, जो देश के 92% से अधिक क्षेत्रफल को कवर करते हैं, लगभग 99% आबादी तक अपना वर्चस्व रखते थे। क्योंकि थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मोबाइल ऐप के माध्यम से रेडियो ने वो तरक्की की है जो संपूर्ण विश्व में आसानी के साथ किसी भी केंद्र को सर्च करके ऐप के माध्यम से सुना जा सकता है। वैसे तो आपने अभी तक जितनी बातचीत की है उसमें तो मुझे पता चल ही गया है कि आप बहुत ही सुधी श्रोता हैं आकाशवाणी के, लेकिन फिर भी एक उत्सुकता के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद है? यूं तो मुझे आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वर्तमान में एक बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा सुनने से इंदौर में क्या हो रहा है, कौन सी गतिविधि चल रही है, कहाँ पर, ये सब पता चलता है। बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम। इंदौर का आकाशवाणी का वो कार्यक्रम जो मनभावन, जो कई वर्षों से अपनी ख्याति बनाए हुए है, जो आज हम उसी अंदाज में उससे पुनः सुनते आ रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं। इसी प्रश्न के साथ आनंद जी अब हम हमारे आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने आज की चर्चा में रेडियो की सहभागिता स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी और उसकी जिम्मेदारी आकाशवाणी के प्रसारणों से लेकर बहुत चीज़ों के बारे में हमने आज की चर्चा में बातचीत की, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, क्योंकि हमारे पास जो इतने वर्षों से सुनने वाले श्रोता रहते हैं उनके पास में ज्ञान का और उनके एक्सपीरियंसेस का ऐसा खजाना रहता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि बात आगे चलती रहे। तो बस जाने से पहले मेरा बस आपसे आखिरी यही है कि आप अपनी तरफ से रेडियो के लिए कुछ भी अगर कुछ कहना चाहें, कुछ अगर आपको लगता है बातचीत में रह गया हो, तो आप वो हमारे श्रोताओं को बताइए, और उसके बाद में हम हमारे आज के युवा तरंग कार्यक्रम को खत्म करेंगे और बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। आकाशवाणी इंदौर से
विविधा, सुनहरे पल, फरमाइशी कार्यक्रम के चित्रपट संगीत, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के रोजगार संबंधी कार्यक्रम हो, जैसे युवाणी हो, ये सब कार्यक्रम हम लोग निरंतर सुनते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। और सुनहरे पत्र जो अभी अभी हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी ने शुरुआत की है, हम ईमेल आईडी के माध्यम से हमारे पत्र पहुंचाते हैं और समीक्षा के रूप में आकाशवाणी इंदौर पर पत्रों के माध्यम से या ईमेल पत्र के माध्यम से हमारी प्रतिक्रियाएं बराबर व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, श्री आनंद जोशी जी ने आज जिस आत्मीयता से अपने अनुभव साझा किए हैं, उससे ये महसूस होता है कि आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि हम सभी की भावनाओं और यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी बातों में बीते समय की खुशबू भी थी और आज के दौर से जुड़ाव भी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और